अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है बच्चे? जी सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, चलिए। आज जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर टेस्ट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग क्या होता है और रियल टाइम टेस्टिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। टेस्टिंग के एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू फाइंड इट्स फॉल्ट। टेस्टिंग किस पर्पज़ के लिए होता है? सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। डिबगिंग क्या है? डायग्नोजिंग द एरर एंड करेक्ट इट। डिबगिंग की क्या टर्म है कि एरर को फाइंड करना और उसको करेक्ट करना डिबगिंग है। टेस्टिंग क्या है? प्रोग्राम को रन करना, उसमें फॉल्ट्स देखना। वेरिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रूविंग द प्रोग्राम करेक्टनेस। करेक्टनेस का क्या मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट के अंदर बातें लिखी थी वो चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो इसका मतलब आपने वेरीफाई कर ली कि वो चीज़ सही है। वैलिडेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन रियल एनवायरनमेंट। वैलिडेशन क्या है कि प्रोग्राम को रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसके अंदर फॉल्ट्स को जो है वो फाइंड करना, एरर्स को फाइंड करना वैलिडेशन। टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है? टू रिमूव एज मैनी डिफेक्ट एज पॉसिबल बिफोर टेस्ट सिंस द क्वालिटी इंप्रूवमेंट पोटेंशियल ऑफ टेस्टिंग इज लिमिटेड। तो जितने भी पॉसिबल डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करना जो है, सिंस दी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पोटेंशियल ऑफ टेस्टिंग इज लिमिटेड, के इम्प्रूवमेंट के जो पोटेंशियल है ना वो लिमिटेड होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट? यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग को वाइट बॉक्स को और फंक्शन टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। अब यूनिट टेस्टिंग क्या है? इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग है। इट इज़ ए पाथ टेस्ट टू फोकस ऑन relatively small segment of code and aim to exercise high percentage of internal path. Disadvantage क्या? tester may be biased by previous experience and the test value may not cover all possible values. अगर वो जैसे उसने कहा कि इस तरह का काम तो इसने पहले भी किया हुआ सही है, तो वो बाइसनेस इंट्रोड्यूस हो सकती है कि ये काम तो इसका सही चल रहा है, तो सारों को चेक ना करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्ट और बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्ट, ये दो है। टॉप डाउन में क्या है? दी कंट्रोल प्रोग्राम इज टेस्टेड फर्स्ट, मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड वन एट अ टाइम, एम्फेसिस ऑन इंटरफेस टेस्टिंग। एडवांटेज है नो टेस्ट ड्राइवर्स नीडेड। कंट्रोल प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है पहले, फिर मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है और इंटरफेस टेस्टिंग की जाती है। इंटरफेस एरर आर डिस्कवर अर्ली, मॉड्यूल फीचर एड डिबगिंग, और मॉड्यूल फीचर के अंदर जो डिबगिंग की वजह से डिसएडवांटेज क्या है? टेस्ट स्टब्स आर नीडेड, एरर इन क्रिटिकल मॉड्यूल एट लो लेवल आर फाउंड लेट। अब क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके इकट्ठा ही जो है ना वो उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर एरर आ जाता है तो फिर उसको जो फाइंड करना जो है मॉड्यूल्स के अंदर जाके फिर करना पड़ता है, तो वो लेट फाइंड होता है। ठीक है। कंट्रोल प्रोग्राम टेस्ट कर किया जाता है पहले, मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है और इंटरफेस को टेस्ट कर लिया जाता है। ये एज ए होल चल रहा है। ये इसका जो है ना टॉप डाउन इंटीग्रेट टेस्टिंग है। और टॉप डाउन में मसलन यहाँ पे ए और बी जो है हमारे पास, ये टेस्ट वन है, टेस्ट टू और टेस्ट थ्री है, और ए बी सी में
टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, टेस्ट फोर। तो आप इंटरफेस के ऊपर जो है वो टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जैसे हमारे पास ए और बी इंटरफेस है, ये इसके मॉड्यूल्स हैं। बॉटम अप इंटरफेस टेस्ट में अलाउ अर्ली टेस्टिंग एम एट प्रूविंग feasibility emphasis on module functionality and performance। अब इसके अंदर बॉटम अप में क्या होता है, उसमें क्या है कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर और इंटरफेस को टेस्ट कर लेते हैं, यानी टॉप लेवल पर टेस्ट करते हैं। बॉटम अप में क्या है कि आप मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। एक एडवांटेज, नो टेस्ट ऑफ आर नीडेड, एरर इन क्रिटिकल मॉड्यूल आर फाउंड अर्ली, टेस्ट ड्राइव आर नीडेड, इंटरफेस एरर आर डिस्कवर्ड लेट। अब इसके अंदर क्या है कि पहले आप एक एक मॉड्यूल को चेक करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको इंटरफेस को चेक करेंगे। तो इस केस में इंटरफेस की टेस्टिंग लास्ट में डिस्कवर होती है, लेकिन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग पहले हो जाती है। यानी मॉड्यूल्स मिलके पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसका इंटरफेस बना होता है, तो उस इंटरफेस को आप चेक करें। तो बॉटम अप में इंडिविजुअल मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेवल N-1 से टेस्ट ड्राइव्स और फिर लेवल N, और इस तरीके से टेस्टिंग होती है बॉटम अप। वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे क्या था, टॉप डाउन टेस्टिंग, कि आपने एक चंक को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, इस तरीके से कर रहते हैं। इंटरफेस टॉप डाउन, ये किया, इस तरीके में, ठीक है। पहला इंटरफेस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब वो इंटरफेस देख रहा होता है, पहला इंटरफेस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉटम अप में पहला मॉड्यूल किया, उसका इंटरफेस चेक किया, फिर ये आगे भी यूज हो रहा है, उसका मॉड्यूल किया, इसका मॉड्यूल किया, कंबाइन करके फिर वैसे इस तरीके से जो है। आगे फंक्शन टेस्टिंग क्या है, डिजाइन टू एक्सरसाइज टू इट्स एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन। फंक्शन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिजाइन टू एक्सरसाइज इट्स एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन, टेस्टर नॉट बाइज बाय नॉलेज ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन। डिसएडवांटेज क्या, नीड फॉर एक्सप्लिसिट stated requirement, only cover a small portion of possible test condition। अब ये फंक्शन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि वो देखता है रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी दी है यूज़र ने, जो उसने कहा था रिक्वायरमेंट, उन फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करता है। तो इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ना वो सिर्फ टॉप लेवल पे चीज़ें की जाती है। एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन पे देखा जाता है कि वो फंक्शन चल रहा है कि नहीं। उसके इंटरनल जो वाइट बॉक्स तक थी, उसमें जैसे आपकी यूनिट टेस्टिंग थी, वो तो एक एक चीज़ को करते हैं ना, हर चीज़ क्लियर होती है। यहाँ पे क्या है, एज ए होल किया जाता है फंक्शन तक। सिर्फ ये है, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर 5 फंक्शनलिटी है, तो उन 5 फंक्शनलिटीज को चेक कर लेगा एज ए टॉप। Regression testing can test the effect of the newly introduced changes on all the previously integrated code. Regression testing. The common strategy is to cumulate a comprehensive regression bucket, but also to define a subset. The full bucket is run only occasionally, but the subset is run against every spin. Designed to decide how much of subset to and which test आता है। अब इसमें क्या है कि मतलब रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आई, तो अब आपने उस चेंज को, इफेक्ट को, कि उस चेंज से कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है उसको टेस्ट करना, तो उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। न्यूली इंट्रोड्यूस चेंज ऑन द प्रीवियस इंटीग्रेटेड कोड। तो अब रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर फिर क्या है कि नई चेंजेस आने के बाद सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। तो इसके अंदर फिर वो आपको क्या करते हैं कि वो फुल बकेट बनाते हैं, जिसके अंदर वो सारे होते हैं, लेकिन आप आमतौर पे सबसेट्स को चेक कर लेते हैं, कि जो जो नई नई चेंज है सिर्फ वो चेक कर लेते हैं। और ये नहीं चेक करते आमतौर पे कि वो उस नए चेंज की वजह से जो प्रीवियसली टेस्टेड टेस्ट केसेस है उनको नहीं चेक करते, बकेट में मौजूद तो होते हैं। यही तो इसका टू डिसाइड हाउ मच ऑफ सबसेट टू यूज एंड विच टेस्ट टू सेलेक्ट। अब इसमें से कितने टेस्ट करें, क्या सारे चेक करें, तो ये जो है, ये इसका डिसएडवांटेज है। टेस्ट प्लानिंग क्या है, डिफाइन द फंक्शंस, रोल्स एंड मेथड फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। ये हर टेस्ट के लिए क्या करना है कि कौन सी फंक्शनैलिटी को चेक करना है, क्या रोल है, और क्या मेथड अप्लाई हो रहा है। इन सारी चीज़ों का डिसीजन को टेस्ट प्लानिंग कहते हैं। टेस्ट प्लानिंग यूजली स्टार्ट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज। प्लानिंग रिक्वायरमेंट फेज से स्टार्ट हो जाती है। मेजर टेस्ट प्लान एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव फॉर ईच टेस्ट फेज, schedule and responsibility for each test activity, availability of tools, facilities, and test libraries, set the criteria for test completion.
टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग में टेस्टिंग शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सपेरिमेंट. टेस्टिंग रिक्वायर दैट ऑल anomalous behavior be noted and investigated. Big companies keep a special library with all copies of test report, incident form and test plan. तो वो उनके पास क्या है, लाइब्रेरी होती है टेस्ट प्लान्स की. रियल टाइम टेस्टिंग क्या है? रियल टाइम टेस्टिंग नेसेसरी बिकॉज deployment system is usually more complicated than development system. Rules apply for testing real-time system, evaluate possible deadlock, thrashing to special timing condition, use test to simulate hardware fault, use hardware simulation to stress the software design way to simulate module missing in the development system. अब इसके अंदर वो स्ट्रेस वगैरह भी जो है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर स्ट्रेस वगैरह डाल के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को टेस्ट किया जाता है कि अगर इसके ऊपर इतना स्ट्रेस आएगा तो क्या ये इसको उठा लेगा, नहीं उठा लेगा. इन चीज़ों को रियल टाइम टेस्टिंग के अंदर कहिए. तो हार्डवेयर फॉल्ट्स को सिमुलेट करके उनको टेस्ट किया जाता है कि अगर फर्ज किया ये फॉल्ट हो तो क्या इसको ये कवर करता है, नहीं करता. तो इन सारी चीज़ों को जो है टेस्टिंग के अंदर चेक किया जाता है. यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं लगी हो तो पूछ लें. जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है. चलो. सर ये स्लाइड सेंड कर देंगे आप हमें? जी जी मैं अभी सेंड करने लगा हूँ आपको. ठीक. और कुछ? अब यहाँ पे जो बॉटम अप का ये मैंने मॉड्यूल की बात कर दी. और कौन सा रह गया? ये था T1 T2 तो यार फर्स्ट रन ऑन सिस्टम कंपोज ऑफ मॉड्यूल एंड मॉड्यूल सी इंटीग्रेटेड. चलिए चले, ठीक है जी. यहीं पे आज खत्म करते हैं इसको. अटेंडेंस सर सेंड कर दूंगा.